सोनीपत में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कल्ला में जिला स्तरीय योग अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने विद्यार्थियों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और अधिकारियों के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया। उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने वाली भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। इस वर्ष योग दिवस की थीम वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण पर आधारित है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ और सक्रिय जीवन के लिए योग बेहद प्रभावी है तथा युवाओं को भी योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2014 में देश को नेतृत्व किया, मैं भगवान से लंबी उनकी उम्र की कामना करता हूं, क्योंकि उनको 9 तारीख को 12 साल हो चुके हैं। अब तक देश में सबसे लंबे प्रधानमंत्री के पद पर आज नरेंद्र मोदी जी कार्यरत हैं। जब उन्होंने 2014 में जब पहली बार बने, जनता में चुनाव से पहले 3 वायदे किए थे। उन्होंने आर्थिक दृष्टि से, सुरक्षा दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से तो देश का तो इन सभी पहलुओं पर मैं काम करूंगा। तो उन्होंने आर्थिक दृष्टि से 2014 में जब हम थे तो हम हिंदुस्तान 11वें स्थान पर था, आज हम 4थे स्थान पर बहुत जल्दी 3रे स्थान पर आने वाले हैं। इसी प्रकार से धार्मिक दृष्टि से आज से 500 वर्ष पूर्व हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, सबने सोचा था क्या अयोध्या में कभी राम मंदिर स्थापित होगा, लेकिन उस सोच को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी ने पूरा किया। 500 वर्ष के बाद आज राम मंदिर को वहाँ पर स्थापित किया। तीसरा, उन्हें इसी प्रकार से जो धारा 370 थी J&K के अंदर, क्या कोई सोच सकता था? लोग सोचते थे, क्योंकि एक देश में 2 कानून 2 झंडे नहीं हो सकते। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई अमित शाह जी ने धारा 370 को तोड़कर साबित कर दिया कि ताकतवर सरकार है। पहले कहते थे कि विपक्ष के लोग कि खून की नदियां बहा जाएंगी। मैं कहता हूं जिस दिन धारा 370 को तोड़ा, मैं कहता हूं पेड़ का एक पत्ता तक भी देश में को नीचे नहीं पड़ा था, इतनी आसानी से धारा 370 तोड़ी थी। इसी प्रकार से सुरक्षा की दृष्टि से पहले जो हमारे जो मिलिट्री के जवान हैं, मैं हरियाणा प्रदेश के उन माता पिताओं को, उन जवानों का मैं सम्मान करता हूँ, सलूट करता हूँ कि आज जो भारतवर्ष की जो फौज है उसमें हर 10वां जो जवान है वो हरियाणा प्रदेश का है। पहले जो हमारे देश के लिए लड़ाई के लिए जो औजार थे, जो मशीन गन थी, तोपें थी, पहले हम इंपोर्ट करते थे, लेकिन आज मेक इन इंडिया, आज नरेंद्र मोदी की सरकार, हम जो मिलिट्री के लिए, लड़ाई के लिए हथियार जो बनाते हैं, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए ताकत की दृष्टि से आज ये साबित कर दिया कि हिंदुस्तान ताकतवर देश है। मंत्री जी,